हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज फिर आपकी जो स्पोकन इंग्लिश की क्लास स्टार्ट किए थे, फ्री बैच आपने स्टार्ट किया था, उसमें से आपकी आ जाइए आपका फोर्थ क्लास है, क्लास नंबर 4 है। चौथी क्लास में आज हम बताने वाले हैं आपको संख्याएं जो होती हैं, संख्याओं को कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे उच्चारण करेंगे। या आप संख्याओं को कभी, जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 को कहीं पर अभी यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको 1 क्लास में यूज कर रहे हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट बोलेंगे। 2 है, 2 को आप अगर क्लास में यूज कर रहे हैं तो उसको सेकंड बोलेंगे। या आप वो 2 को 1 और 2 को कहीं पर आप 1/2 लिख देते हैं, बटा में लिख देते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, हाफ बोलेंगे। मतलब ये संख्याओं का खेल जो होता है, अंग्रेजी में कैसे कब क्या चीज़ें बोली जाती हैं, संख्याओं को हम यहाँ पर पूरा यूज करके पूरी तरीके जहाँ जहाँ संख्याएँ यूज होती हैं, मतलब यहाँ पर पूरा बताएंगे हम। ठीक है, तो मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्ट्रेचर, जिसमें मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और पूरा हर एक सब्जेक्ट की 12th तक की पूरा कंपटीशन लेवल तक की हर एक चीज़ की, मतलब यहाँ पर आपको 12th लेवल तक सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सोल्यूशन यहाँ पर मिलते रहते हैं। बाकी बेसिक क्लास जितनी भी है सभी की डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना, मैं बता रहा हूँ पहले से। ओके, तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं सबसे पहले क्या आपको कि संख्या और उनका उच्चारण। सबसे पहला टाइम आपका क्या है, देखिए इसकी पिछली क्लास जो बैच थी उसमें हमने बता चुके बहुत सारे वीडियो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास आप देख लीजिए। आज फोर्थ क्लास है जिसमें आपको टाइम हमने बताया था, किस तरह के टाइम बताएं कि 5:15 बजे हैं, 3:15 बजे हैं, 2:30 बजे हैं, वो सॉरी 2:30 बजे हैं, या आप बोल सकते हैं कि 2:45 बजे हैं, 2:45 बजे हैं, क्या इसको बोला जाए, इंग्लिश में कैसे बोला जाए, या 4 बज चुके हैं, 4 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में बता चुके हैं, उसको ज़रूर देख लेना अगर इसके पहले की तीसरी वीडियो में। और दूसरी वीडियो में इसके पहले हम बता चुके हैं कि आपको कैसे अभिवादन करना है, शिष्टाचार कैसे करना है, आपको हाई, हेलो, हाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आफ्टरनून, कब कैसे सारी चीज़ें बोलना है उसको मैंने, मतलब एक एक क्लास करके टोटल लास्ट क्लास तक जरूर देख लेना। 60 दिन का बैच है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप डेली एक एक क्लास में देता रहता हूँ, एक एक क्लास आप देखते रहिए, बहुत जल्दी आप अभी अगर आप पहुँच चुके हैं तो स्टार्ट हो चुका है क्लास, समझ लीजिए अभी आपको कोई देरी नहीं हुई है, ज्वाइन कर लीजिए, पिछली क्लास जरूर देख लीजिए। चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन वहाँ पर क्लास की है प्ले लिस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले संख्याएं और उनके उच्चारण हमें करना है। संख्याएं और उनके उच्चारण, उनके उच्चारण, ठीक, संख्याएं और उनके उच्चारण, ठीक है। तो यहाँ पर संख्याएं और उनके उच्चारण में आपको क्या करना है कि न्यूमेरल्स जो होते हैं, यानी नंबर जो होते हैं, संख्याएं जो होती हैं, उनको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, न्यूमेरल्स बोल सकते हैं, नंबर्स जिसको बोलते हैं, यानी संख्याओं को आप न्यूमेरल्स बोल सकते हैं या नंबर्स बोल सकते हैं। एंड प्रोनाउंसिएशन जिसको उच्चारण बोलते हैं। तो नंबर का जो उच्चारण होगा, जैसे आपको पता ही होगा, मान लीजिए यहाँ पर 1 रहता है, इसको आप इस तरीके से 1 लिखेंगे तो इसको आप 1 बोलेंगे, 1 का मतलब 1 होता है इस तरीके से। तो आप इसका ये रहता है तो इसको आप 2 बोलेंगे, ठीक, इसको आप इस तरीके से 2 बोलेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसका मतलब 2 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये, इसको आप 3 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 3, इसका मतलब होता है 3, ठीक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पूरा सीख लीजिएगा। अगर वो जो ये 1 2 है, मतलब इसको इंग्लिश में सीखना है तो आप 20 सीख लीजिएगा। कहाँ तक, इसको लेकर के आप डॉट 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 20 तक सीखिए। 20 के बाद आपको क्या करना है, 30 सीखना है, 40 सीखना है, एंड 50 एंड 60 एंड 70 एंड 80 एंड 90 एंड उसके बाद 100। ये इतना सीख लेते हैं तो आप टोटल सीख लेंगे। इसकी स्पेलिंग आप सीख लेना है। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप 1 2 3 4 सीख लेते हैं, 4 जैसे मान लीजिए 13 के बाद आपका क्या होगा, 4 से 14 बनेगा, 5 से 15 बनेगा, 6 से 16 बनेगा, 17 18 19 20 एंड 21 22 22। इस तरीके से जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर 30 मिलेगा। 30 के बाद 40, आप देखिए 40 होता है या FOUR होता है तो 4 बोल देते हैं, FOUR 4 होता है। और उसी में 14 में क्या कहते हैं, FOUR के बाद TEEN 14 बोल देते हैं। लेकिन उसी में अगर आप जब 40 बोलते हैं उसको 40 ना बोलकर आप 40 कहेंगे, यानी 40 बोल सकते हैं। तो 40 में क्या होता है, FORTY होता है, यू उसमें से हट जाता है। ध्यान देने वाली बात ये है, आपका 1 2 में ये आपका डिफ़िकल्ट एक है। 40 या 40 आता है तो FORTY लिखना है। बस यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 100 तक आपको इसको सीख लेना। 100 के बाद आपको क्या क्या चीज़ें कैसे लिखना है, जैसे आपका आ जाता है इसमें 3 जीरो, जिसको आपको समझते हैं क्या बोला जाता है, इसको 1000 बोलते हैं या 1000 बोलते हैं, आपको पता ही होगा। 1000 या 1000 आप चाहे जो भी जैसा भी चाहे आप इसको बोल सकते हैं। इसको आपको 1000 होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है, 1000 होता है। तो इसका इंग्लिश 1000 हो गया। अब उसके बाद इसमें अगर
मतलब 3 जीरो रहता है तो 1000 बोल सकते हैं। मतलब अगर आपका 100 है, 100 है, 100 के बाद 3 जीरो लगा है तो उसको आप 100,000 बोल सकते हैं। यानी 100,000 होने पर आपका 1,00,000 हो जाता है। देखिए ये क्या है, आपका 100 है और मैंने बोला 1000 में 3 जीरो लगना है तो 3 जीरो यहाँ पर लग गया तो 100,000 हो गया। ये 100,000 का मतलब आपका हो गया 1,00,000। क्या हो गया, 1,00,000। इसको आप बोल सकते हैं 1,00,000। क्या, 1,00,000 या 1,00,000। ये मतलब इंग्लिश में इसको आप 1,00,000 या 1,00,000 वो, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, इस 1,00,000 बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी बातें हैं, ठीक है। 1,00,000 हो गया। उसके बाद देखते हैं लाख के बाद आपका जो आता है करोड़ आता है। करोड़ में क्या होता है आपका, देखिए ये हो गया। जब आपका मतलब जैसे मैंने बोला आपका 100,000 हो जाता है तो आपका 1,00,000 हो जाता है। उसी तरीके से आपका 100,00,000 हो जाए तो 100,00,000 हो जाता है तो आपका करोड़ हो जाता है। कितना हो जाता है, करोड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। उससे पहले बीच में आपको थोड़ा सा देखना है। यहाँ पर मैं एक थोड़ा मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, 1,00,000, यहाँ पर 10,00,000, 10,00,000। तो यहाँ पर अगर आप 10,00,000 होगा, क्या होगा 10,00,000। तो 10,00,000 को आप इसको 10,00,000 आप बोल सकते हैं 10,00,000, ठीक। 10,00,000 न बोल करके आप बोल सकते हैं 1 मिलियन। क्या बोल सकते हैं, 1 मिलियन। ध्यान दीजिए, मिलियन किसको बोलते हैं, 10,00,000 को। कितना किसको बोलते हैं, 10,00,000 को। मिलियन आपका 10,00,000 हो गया। ये चीज़ इंग्लिश में मिलियन हो गया। जो कि आपका ये होता है क्या, इंटरनेशनल नंबरिंग होती है। और उसके बाद हिंदू की मतलब इंडियन में हिंदू जो नंबरिंग होती है उसके आधार पर लाख करोड़ ही आता है। बाकी इंटरनेशनल जो नंबरिंग होती है उसके आधार पर आपका मिलियन बिलियन ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसके बाद आपका यहाँ पर मैंने बोला कि आपका 1 के बाद 7 जीरो, कितना जीरो, 7 जीरो जब लग जाता है तो आपका हो जाता है कितना, 1 करोड़। 1 करोड़ जिसको हम बोल सकते हैं 1। यहाँ पर ध्यान देना, करोड़ जो है उसको आपको करोड़ लिखने से पहले आपको ध्यान देना कि करोड़ लिखा जाएगा कि करोड़ लिखा जाएगा। तो आपको ध्यान देना करोड़, क्या, करोड़। देखिए CRORE, करोड़। 1 करोड़, 1 करोड़ हो गया आपका। तो 1 करोड़ के बाद आपको कब बना है, मतलब आपका मिलियन के बाद बिलियन बनता है तो इसके बाद अरब आ जाता है। तो अरब में कितना जीरो, जैसे इसमें देखिए 5 जीरो के बाद आपका 7 जीरो और 7 जीरो के बाद आपका लगभग मान लीजिए कि 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया आपका 1 अरब। कितना हो गया, 1 अरब या अरब बोल सकते हैं। 1 को आप चाहे बोले ना बोले, 1 अरब हो गया। तो आप इसको आप बोल सकते हैं इस तरीके से 1 अरब, या बोल सकते हैं इसको 1 बिलियन। क्या बोल सकते हैं, 1 बिलियन। ये हो गया 1 बिलियन, ठीक। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम क्या बताना चाहते थे। जो अंकों को आपको इस तरीके से पहले 1 2 ये पूरा कर लेना है, उसके बाद आपको ये नंबरिंग कर लेना है। अब आता है अगला जो नंबर आता है आपका, इसके बाद जो आता है आपका अरब के बाद मान लीजिए। तो अब आपका कि कौन सी, मतलब जैसे आप क्या होता है कि आप कौन सी क्लास में हैं, मान लीजिए बोला जाता है कि कौन सी क्लास में है। जिसे आप कहते हैं पहली में है। आप कौन सी क्लास में हैं, आप कौन सी क्लास में हैं, कौन सी क्लास में है, ये बोला जाए कि आप कौन सी कक्षा में हैं। तो आप कौन सी कक्षा में हैं बोला जाता है तो आप बोलेंगे, यही बोलेंगे कि मैं पहली में हूँ। पहली में हूँ मतलब आपका फर्स्ट में है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं किस में हूँ, फर्स्ट में हूँ। या आप बोल सकते हैं दूसरी में हूँ, ठीक है। दूसरी में का आपको सेकंड, इस तरीके से सेकंड। तो इसको यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड इस तरीके से ऊपर लिखा जा सकता है। सभी में आप ऊपर लिख सकते हैं, नीचे अब आप ऊपर ही लिखना है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसी तरीके से, इसको सेकंड हम बोल सकते हैं। इसी तरीके से आपका तीसरी हो गया, कितना हो गया, तीसरी। तीसरी को आप यहाँ पर थर्ड बोल सकते हैं तो आप यहाँ पर थर्ड लिखेंगे। चौथी इसी तरीके से लिखेंगे, चौथी। तो चौथी में आपको यहाँ पर फोर्थ लिखना है। फोर्थ में आपको 4 लिखना है, सॉरी 4,
फोर्थ 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 फोर्थ। अब यहाँ पर टी एच वाले सारी चीज़ें हैं। देखिए फोर्थ के बाद फाइव का फिफ्थ, सिक्स का सिक्स, सिक्स सेवन का सेवन्थ, नाइन का नाइन्थ, टेन का टेंथ एंड 11th जो होता है, मतलब 11 का अब 11th, 12th, इसी तरीके से आपको करना है 12th तक के सभी में अब टी एच लगाना है, सभी में आपको टी एच लगाना है, ध्यान दीजिएगा। सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ठीक, यहाँ पर आपका छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, इसी तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका क्लास बताना हो, यानी आपकी किस कौन सी क्लास में है या आपके कौन सी ग्रुप में है, अभी कौन सी स्टेज पर पहुँचे हैं, तो उसकी अवस्था ये ऐसी है कि मैं फर्स्ट पे हूँ, मतलब कौन सी किस अवस्था पर, कहीं से जगह पर आप पर है, तो अवस्था बताने के लिए यहाँ पर कौन सी था पर है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड का यूज करने के लिए आपको ये स्पेलिंग याद करना है अगली क्लास में। यहाँ पर भी अभी सामने आपका होगा। अब आप कौन सी कक्षा में, ये दूसरा हो गया आपका। इसके बाद हम तीसरे ऑप्शन पर, हमारा क्या है, तीसरे ऑप्शन पर है कि मान लीजिए कि अंश, जो अंश भाग होता है, क्या अंश भाग जो होता है, जिसको अंश या भाग बोलते हैं, अंश भाग कितना है, कितने के कितना है, ये चीज़ कितना है, ये वाला अगर आप अब पूछेंगे तो मतलब आपको क्या समझना। जैसे मान लीजिए आपका होगा 1/2, 1/2 का आपको समझते हैं क्या, हाफ, हाफ का मतलब आधा, ये हो गया। मान लीजिए इसके बाद आपका 1/3 हो गया, क्या हो गया 1/3, तो इसको क्या बोलेंगे 1/3, क्या बोलेंगे 1/3, 1/3 को आप 1/3 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1/3, 1/3। इसी तरीके से कुछ भी आप बोल सकते हैं 1/4, तो इसका मतलब 1/4, 1/4। यहाँ पर आपका एक हो गया, 4 को आप चौथाई बोलेंगे, 1/4। यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे बताना है, ये चीज़ें इस्तेमाल करना है। ये इस कौन सी अवस्था में, मतलब कौन से भाग पर हम हैं, कौन से हमारे भाग हैं, तो उसको आप उसके साथ यूज करिएगा। देखिए वो थर्ड यहाँ का यूज होगा, फिर फोर्थ यहाँ का यूज होगा। मान लीजिए इसी तरीके से आपका 1/5 आ गया, 1/6 आ गया सकता है। इसके बाद आपका कुछ भी, मतलब आप 2 का ले लीजिए, 2 का 3 आ गया, इसको आप 2/3 बोल सकते हैं, मतलब 2/3 बोल सकते हैं, ये 2/3 बोला जाएगा, जिसको आप 2, उसके बाद 3 का मतलब तिहाई, 2/3, ये चीज़ ये इंग्लिश में आपको याद करना है। इसी तरीके से आपका है 3/4 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, इस तरीके से 3/4 हो सकता है। ये चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको याद कर लेना है, कवर कर लेना है, तो ये आपका हो जाएगा ये चीज़। अब ये चीज़ समझ गए होंगे, तो इसके बाद आपका बचता है क्या, कितने, किसका कितना गुना, गुना आपका वो गुना बताना है, कितना गुना, ये आपका चौथा नंबर, कितना गुना। ठीक, ये हो गया। तो कितना गुना का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि आपका 1 गुना है, मतलब 1 गुना को आप कुछ लिखने की बात नहीं, 1 गुना तो गुना ही है, 1 गुना मतलब 1 गुना का मतलब सिंगल, क्या सिंगल हो गया। लेकिन आपका अगर 2 गुना हो गया, क्या हो गया 2 गुना हो गया, मान लीजिए 2 गुना हो गया, क्या 2 गुना को आप 2 गुना बोलते हैं, इस तरीके से एक में ही बोला जाता है। 2 गुना को आप बोल सकते हैं डबल, डबल। 2 गुना को आप डबल भी बोल सकते हैं, उसके साथ साथ आप और भी बोल सकते हैं, 2 टाइम्स बोल सकते हैं, 2 टाइम्स बोला जा सकता है। 2 टाइम्स के बाद आप ट्वाइस भी बोल सकते हैं, ट्वाइस के साथ साथ आप बोल सकते हैं 2 फोल्ड बोल सकते हैं, इतनी चीज़ें बोल सकते हैं। इसी तरीके से आपका 3 गुना होता है, 3 गुना, 3 गुना को आपको तिगुना बोल लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं तिगुना। ठीक, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 गुना को आप बोलते हैं ट्रिपल बोल सकते हैं, क्या ट्रिपल भी बोलते हैं, अगर आपको समझना है ट्रिपल भी बोलते हैं। जैसे डबल होता है उसे ट्रिपल होता है। ट्रिपल के बाद आपको 3 टाइम लिखेंगे, जैसे 2 टाइम है, इसमें 3 टाइम से लिख सकते हैं, 3 बार करेंगे मतलब। उसके बाद आपका इसमें ट्वाइस था, तो इसमें ट्वाइस था, तो इसमें थ्राइस हो जाएगा,
थ्राइस हो गया, इसमें 2 फोल्ड था तो इसमें 3 फोल्ड हो जाएगा, 3 फोल्ड, ये हो गया। 3 गुना के बाद आपका 4 गुना आएगा, 4 गुना को आप क्या बोल सकते हैं, चौगुना बोलते हैं, क्या चौगुना बोल सकते हैं। अब चौगुना को आप जैसे ट्रिपल था तो चौगुना को आप क्या बोल सकते हैं, मतलब ट्रिपल जैसे है तो आपको कहने का मतलब क्वाड बोला जा सकता है, क्या आज के ज़माने में क्वाड, ठीक। फिर इसके बाद आप बोल सकते हैं 4 फोल्ड बोल सकते हैं, 4 टाइम्स है, पहले टाइम लीजिए 4 टाइम, तो 4th टाइम हो गया, क्या 3 टाइम 4 टाइम, तो आप 4 टाइम, 4th इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 ही होगा, 4 टाइम के बाद आपका होगा 4 फोल्ड। देखिए यहाँ थ्राइस था, जिसमें थ्राइस के बाद आपको कोई चीज़ नहीं लगाना है, तो यहाँ पर आपको 4 फोल्ड लिखेंगे, 4 फोल्ड, ये चीज़ें इस तरीके से होंगी, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं कि आखिर आज हम क्या बताने वाले थे। यहाँ पर यही चीज़ें बताने थे, संख्याओं को आपको कैसे कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे कैसे कहीं पर आपको संख्याएं जो होती हैं, जो आपको गिनना होता है, गिनती काउंटिंग जो करना होता है, आपको किसी भी तरीके से अवस्था के रूप में या उसको नंबरिंग संख्या के रूप में कैसे भी काउंटिंग करने पड़ सकता है, तो उस चीज़ें कैसे हमें यहाँ पर अंग्रेजी में उसको हमें बोलना है, कौन सी चीज़ें क्या हैं, सभी चीज़ें हमने बता दी है। आपको ये ज़रूर याद कर लेना है। ये आपका चौथी क्लास में हमने सोचा कि छोटा छोटा वीडियो में हम पूरी क्लास को देते जाएँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको हम देंगे पंचुएशन की क्लास। पंचुएशन के जो सिंबल होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, पंचुएशन का जो चिन्हों का खेल होता है, जैसे फुल स्टॉप वो आपका होता है, उसी में क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, एक्सक्लामेशंस होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, अपॉस्ट्रोफी होते हैं, मतलब जो भी कॉलन, सेमी कॉलन, जितने भी होते हैं सारे सिंबल को हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे, जो कि आपका होगा पंचुएशन, जो कि हाई स्कूल या कहीं पर भी आपको पूछा जाता है, आपके क्वेश्चन में आपको एक नंबर या 2 नंबर का हाई स्कूल में आता है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब पूरी क्लास को हम धीरे धीरे करते जाएंगे। उसके बाद हम फिर से अच्छी तरीके से वोवेल और कॉन्सोनेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर हम स्पेलिंग को बनाना, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके पार्ट ऑफ स्पीच को स्टार्ट करते हुए क्रमबद्ध, और कुछ हम यहाँ पर मीनिंग भी लेंगे डेली यूजेज के लिए। मीनिंग को जब ऐसे हम शुरू करेंगे आपको ज़रूर याद करना पड़ेगा, जो डेली यूज मीनिंग होगी और जो फ्रेजेज होंगे उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ, यही वीडियो था। बाकी अगर आप अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, ना अच्छा लगे तो भी डिसलाइक कर देना, और कमेंट भी कर देना, जरूर कर देना। सब्सक्राइब अगर करना तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। उसके साथ साथ हमारी जो नीचे प्लेलिस्ट है सभी डिस्क्रिप्शन में है, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। टेंस की भी बैच मैंने स्टार्ट की, जिसमें टेंस बताता हूँ हर दिन, और हर संडे को मैं एक ट्रांसलेशन कराता हूँ, पैराग्राफ का स्टोरी ट्रांसलेशन। तो इतनी चीज़ें अंग्रेजी में चलती हैं। 3 क्लासें हर हफ्ते में मिलेंगी आपको। एक इसकी फ्री बैच आपकी स्पोकन की, एक आपकी टेंस की, और एक आपकी मिलेगी ट्रांसलेशन की, जो कि स्टोरी ट्रांसलेशन। 3 क्लास आपको मिलेगी, चाहे जिस क्लास में है आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। बाकी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या आपकी अदर सब्जेक्ट जो भी होगी वो भी चैनल पर आपको मिलती रहती है। उसके साथ साथ ट्रिकी वीडियो के सॉल्यूशन की, जो न्यूमेरिकल हो या कोई भी चीज़ें हो, न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करना, उसकी भी वीडियो यहाँ पर पढ़ती रहती है, उसको ज़रूर देखना है आपको। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको एक काम कर देना है, सपोर्ट जरूर करना है, अच्छा लगे तो। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हमको वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन वहाँ से भी मिल जाया करेगी जब भी अपलोड होगी कोई वीडियो। ओके, चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।